और ये हमारी टीम का मेंबर रेस्क्यू हो चुका है फ़िलहाल। अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर आइएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जो आज का ब्लॉग है वो होने वाला है एक ट्रैकिंग ब्लॉग, और हम करने वाले हैं मनी महेश जी की यात्रा। और अभी हम हैं हिमाचल में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत गांव भरमौर में, और यहाँ से हम करने वाले हैं अपनी यात्रा शुरू। तो फ़िलहाल अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है सुबह के 6, और अभी हम उठ गए हैं अपने गेस्ट हाउस से। और आप व्यू देखिए सुबह का 6 बजे का। अभी हम हैं भरमौर। तो अभी हम उठे हैं, आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा वैसे। और अभी हम जाने वाले हैं हमारे जो ट्रैकिंग जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है धनसर, वो धनसर नाम के गांव में। वहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और ट्रैक शुरू करेंगे, और आपको कराएंगे मनी महेश जी की यात्रा अपने साथ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। दिखाते हैं आपको और पूरा एक्सपीरियंस बताते हैं हमारा मनी महेश यात्रा का। और बाय द वे, जो हम ये यात्रा करने वाले हैं हम अपने आप करने वाले हैं, लाइक हम कोई टूर गाइड नहीं लेने वाले। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो पे। अभी मैं जाऊंगा धनसर गांव में। धनसर गांव में हम करेंगे कपड़े चेंज, शूज़ पहनेंगे और निकल पड़ेंगे अपने ट्रैक के लिए। और आपको उसके बाद ट्रैक की पूरी इन्फॉर्मेशन वहीं पहुंच के देंगे। तब तक आप इंजॉय कीजिए ये व्यू। तो दोस्तों, थोड़ी आपको ट्रैक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जो धनसर है वहाँ तक हमारी गाड़ी जाएगी, और वहाँ से हम करेंगे ट्रैकिंग शुरू। जो ट्रैकिंग की ट्रैवल डिस्टेंस है वो है लगभग 13 किलोमीटर, और जो कि 6 से 7 घंटे आई गेस में हो जाएगा हमारा वन वे पूरा। और उसके बाद देखते हैं कि हम वहाँ स्टे करने वाले हैं या हम वापस नीचे आएंगे। बिकॉज वैसे हम अपने टेंट्स लेके जा रहे हैं अपने साथ, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ रुक भी सकते हैं, अदरवाइज़ हम वापस आ जाएंगे। सो लेट्स सी। इसके अलावा तो अभी कोई फ़िलहाल और इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितना मुझे पता है मैंने आपको बता दिया। तो अभी हम पहुँचते हैं धनसर, जो कि यहाँ से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर है। वहाँ करते हैं गाड़ी पार्क, करते हैं कपड़े चेंज, और मिलते हैं आपसे धनसर पहुँच के। के बाद हम पहुंच गए हैं हटसर विलेज में, और जैसे कि आपको दिख रहा है ये है मनी महेश यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट। और हमारी गाड़ियां पार्क हो गई है। अभी यात्रा का समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर पार्किंग बिल्कुल ही खाली है। और ये जो सीढ़ी आपको दिख रही है और ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से यात्रा होगी शुरू। तो ठीक है दोस्तों, हम करते हैं अपने शूज़ चेंज, और चेंज करते हैं कुछ कपड़े, और करते हैं अपनी यात्रा शुरू। और आपसे मिलते हैं 2 मिनट में। तो चलिए गाइज, करते हैं शुरू यात्रा। और ट्रैक के साथ साथ बह रहे हैं यहाँ नदी एक, आई गेस आपको आवाज़ आ रही होगी। शुरुआत में ये ट्रैक दिखता है कुछ ऐसा। ये हमारे साथ के 2 लोग। और ये है रास्ते का जुगाड़। यहाँ नीचे पूरी खाई है, और अभी तो ये सिर्फ स्टार्ट हुआ है। आगे देखते हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट उस पर्वत को भी क्रॉस करना है। तो हमारे पास छतरी भी है इमरजेंसी के लिए, और हमने
शुरू कर दिया है ट्रैक। और जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको ऐसे छोटी छोटी सराएं भी मिलेंगी रेस्ट करने की, बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। बट अभी तो जस्ट हमने शुरुआत की है, रेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो बाकी मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ इस ट्रैक के बारे में। अभी फ़िलहाल ये जो यात्रा है ये ऑफिशियल तौर पे बंद है, बट अगर आप ये कभी भी आना चाहते हैं, मतलब कुछ टाइम होता है लाइक जून जुलाई में भी आ सकते हैं, कर सकते हैं यात्रा। उसके लिए आपको लोकल गाइड हायर करना पड़ता है, बिकॉज़ ऑफिशियल तौर पे यात्रा बंद है। तो लोकल जो गाइड होते हैं, लोकल लोग होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं यहाँ पे आपको ट्रैक कंप्लीट कराने में। हमने फ़िलहाल कोई ट्रैक गाइड नहीं किया है, बिकॉज़ जैसे आपको पता है हम लोकल हैं हिमाचल से, तो हमारे लिंक है यहाँ पे, हम उनके साथ ही जा रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं जून जुलाई में, बिकॉज़ जो मंदिर है ऑफिशियली अगस्त में आई गेस ओपन होता है, उससे पहले अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोकल गाइड हायर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोकल गाइड को हायर करने में हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा। और ये देखिए ये रोड है नीचे। इसके अलावा अगर आप ऑफिशियल यात्रा स्टार्ट होने से 1-1.5 महीना पहले ट्रैक करते हैं, तब भी आपको रास्तों में जो कैफ़ेज़ होते हैं वो ओपन मिलेंगे। अभी मैं भी आपको दिखाऊंगा जब हम पहुंचेंगे उन कैफ़ेज़ में। और अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो जो मेन मंदिर है वहाँ पर भी आपको टेंट्स मिल जाएंगे। और जो यहाँ का एक सेंटर पॉइंट आएगा वहाँ भी आपको टेंट्स मिल जाते हैं स्टे के लिए। तो कुछ लोग जो ट्रैक करते हैं वो कभी कभार रात को ऊपर मेन मंदिर में ही रुकते हैं टेंट लेके। और कुछ लोग जो मिड पॉइंट होता है वहाँ के स्टे करते हैं और उससे नेक्स्ट डे फिर वो वापस अक्सर आ जाते हैं जहाँ से यात्रा शुरू होती है। तो ठीक है, आप बने रहिए ब्लॉग पे, हम करते हैं अपनी ट्रैकिंग पूरी और रास्ते में आपको देते रहते हैं इन्फॉर्मेशन। और बाकी यहाँ पे आपको घोड़ों की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, बट पर्सनली मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ मैं किसी को भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट अगर आप घोड़ों के थ्रू यात्रा कंप्लीट करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। जो अक्सर है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहीं पे आपको कई लोग मिल जाते हैं। फ़िलहाल आज नहीं थे, बट यात्रा के टाइम आपको वो मिल जाएंगे, आप उन्हें हायर कर सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। और जो घोड़ों का रूट है वो रूट भी अलग होता है, लाइक ये अभी हमारा रूट है ट्रैकिंग का, और जो घोड़ों का है वो नीचे से है वहाँ से। तो आपके पास इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए आपके पैर और घोड़े ये 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे यहाँ पे जब भी आप आते हैं। और अभी हमें लगभग 1 किलोमीटर हो गया है ट्रैक करते हुए, और बीच में ये एक व्यू आया था तो सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। ये देखिए, और ये जो पानी है ये हमें ऑलमोस्ट पूरे ट्रैक पे हमारे साथ रहेगा, बट बीच में थोड़ा रास्ता ये अलग हो जाएगा, बट एंड में जाके फिर से हमारे साथ रहेगा। तो जब भी आप ये ट्रैक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपके ट्रैक का रास्ता है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये पानी का व्यू मिलता रहेगा बाद में। तो चलिए शुरू करते रहते हैं अपना ट्रैक। और हम नीचे आते आते हम बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे मिल गए हैं। और जो मैंने आपको रास्ता बताया था घोड़ों वाला, अगर आप घोड़े लेते हैं तो वो रास्ता यहाँ से आता है और अब हम यहाँ से आ रहे हैं, और ये दोनों रास्ते मिल जाएंगे। और लगभग 1-1.5 किलोमीटर बाद जो कि घोड़ों और इंसानों का जो ट्रैकिंग का रास्ता है वो एक हो जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक पहला कैफ़े आ गया है इस रास्ते का। एक ये कैफ़े है और एक ये वो आई थिंक बंद है, ये वाला अभी ओपन है। और अब हम आ गए हैं इस नहर के बिल्कुल साथ। वैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको दरिया कहते हैं, बट मैं अभी आपको इसे नहर कह के बता रहा हूँ। तो अभी हम इसके आ गए हैं पास, और ये है हमारा ग्रुप सारा जो जा रहा है हमारे साथ। 2 लोग हमारे ऊपर पहुँच गए हैं, एक हमारे पीछे है। और ये देखिए, और वो एक पर्वत दिख रहा है
आई गेस उसके क्रॉस करके आगे जो नेक्स्ट पर्वत है वो है मणि महेश। बाकी करते रहते हैं अपना ट्रैक और दिखाते रहते हैं आपको व्यू, देते रहते हैं आपको इन्फॉर्मेशंस। बने रहिए आप वीडियो में। तो ट्रैक करते हुए आपको इस टाइप का पानी मिलेगा जो कि नेचुरल पानी है, डायरेक्टली फ्रॉम हिमालयाज़। आप इसको ड्रिंक कर सकते हैं। आपके पास अगर खाली बॉटल्स हैं उस पर रिफ़िल कर सकते हैं। आपको पानी ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको पानी भी यहाँ नॉर्मल कैफ़ेज़ में मिल जाएगा अगर आप लेना चाहते हैं। बट मैं तो सजेशन दूंगा आप यही पानी पीजिए। तो गाइस फ़िलहाल अभी हम पहुँच गए हैं एक अराउंड 5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद एक पॉइंट पे, जहाँ पे ये एक छोटा सा कैफ़े है और यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं। और उसी से नदी का व्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हमारे साथ साथ ही रहने वाली है ये। और ये माउंटेन चारों तरफ, और यहाँ कुछ फूल लगे हैं। और ये कैफ़े प्लस स्टे, यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं। और ये नेचुरल पानी। गाइस अगर आप यहाँ आते हैं तो एक चीज़ की तो गारंटी है कि आपको यहाँ पानी के पैसे बहुत बचने वाले हैं। आप सिर्फ खाली बॉटल्स लाइए अपनी। यहाँ पर बहुत आपको जगह नेचुरल पानी मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। तो वहाँ से आप पानी पी सकते हैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग वाटर है और रिफ़िल करके अपने साथ आगे कैरी कर सकते हैं। और आगे जब वो ख़त्म हो जाए तो दूसरे पॉइंट पे जाके उसे फिल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये देखिए यहाँ का है कुछ ऐसा व्यू। और फ़िलहाल अभी हमें वहाँ पहुँचना है और उसके आगे जो पर्वत है वो मणि महेश, जहाँ पर हमने जाना है, हमारी मेन डेस्टिनेशन है। और अगर आप यहाँ से बैक साइड पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको माउंटेन्स के व्यू दिखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे, फुली स्नो कवर्ड। तो ठीक है गाइज़, अभी हम यहाँ अराउंड आधे घंटा रुकने वाले हैं। कुछ खाएंगे, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे और फिर करेंगे अपनी यात्रा कंटिन्यू। आगे पहुँच के आपको दिखाते हैं और बताते हैं जो भी कोई हमें अपडेट मिलता है यहाँ का और इन्फॉर्मेशन होती है। थोड़ा टाइम कैफ़े पे स्पेंड करने के बाद हमने की अपनी यात्रा कंटिन्यू। और उसके बाद आता है ये एक लकड़ी का पुल जो कि यहाँ लोकल लोगों द्वारा बनाया गया है रिवर क्रॉस करने के लिए, जो कि आपकी हेल्प करेगा ये रिवर क्रॉस करने में, जैसे कि आपको दिख रहा है इस वीडियो पे। और लगभग 1 घंटा और ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए धनचो, जो कि है इस यात्रा का मिड पॉइंट। और ये जो भी आपको सामने दिख रहा है, ये जब यात्रा शुरू होती है तो कई कमेटीज़ होती है, वो यहाँ पर फ्री लंगर एंड स्टे करने की व्यवस्था करती है। तो उनका भी काम चालू है, बिकॉज़ कुछ ही दिनों में यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जो धनचो है मिड पॉइंट है, हमने यहाँ स्टे किया और हमने यहाँ लंच किया। हमने यहाँ ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का स्टे लिया था, जिसके साथ हमने ये दाल चावल और अचार खाया। और यहाँ पर आपको इस टाइप के कैफ़ेज़ भी मिलेंगे अगर आप भी यहाँ रेस्ट करना चाहते हैं, या अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं, नाइट स्टे भी कर सकते हैं और अगले दिन अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज़ ये जो पॉइंट है ये इस यात्रा का मिड पॉइंट है। और यहाँ जो मील का प्राइस है वो है 150 रुपीज़ की प्लेट, जिसमें आपको दाल चावल और ये इस टाइप का अचार मिलता है। तो अभी हम पहुँच गए हैं, अराउंड हमने कवर कर लिया 5 से 6 किलोमीटर और कुछ इस टाइप का रास्ता शुरू हो गया है। ये देखिए बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। बाकी हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो अभी शायद प्लान बन रहा है हमारा आगे कहीं स्टॉप लेने का, बिकॉज़ बारिश हो रही है और भीगना नहीं चाहते हम, कपड़ों के ज़्यादा स्पेयर भी नहीं है। तो बस आगे अभी हमें पता चला है कि एक टेंट साइट है, वहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। बाकी आपको आगे पहुँच के दिखाते हैं। तो दोस्तों कुछ देर आगे चलने के बाद हम पहुंचते हैं इस यात्रा की सबसे चमत्कारी जगह पे, जिसका नाम है शिव घराट। और यहाँ पे ये जो आपको चट्टान नज़र आ रही है, अगर आप यहाँ कान लगा के ध्यान से सुनेंगे तो आपको अंदर से आटा पीसने वाली चक्की की आवाज़ आएगी, जिसे लोकल लैंग्वेज में घराट कहते हैं। तो अगर आप भी यात्रा में आते हैं तो मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा, प्लीज़ आप भी एक बार यहाँ रुकिएगा और ध्यान लगा के ये आवाज़ ज़रूर सुनिएगा।
तो फाइनली बारिश रुक गई है और हमने थोड़ा रेस्ट भी कर लिया है। 1-2 घंटे तक बारिश चलती रही, जिसकी वजह से हम एक कैफ़े में रुक गए थे और हमने वहीं पे थोड़ा लंच वगैरह किया। तो यहाँ पे आपको सभी कैफ़ेज़ में खाना मिल जाता है, लाइक चपाती, दाल, राइस, और डिपेंड करता है कैफ़े टू कैफ़े। जिस कैफ़े में हम रुके थे ये नॉर्मली 100 रुपये चार्ज कर रहे थे। डिपेंड करता है आप जिस पे रुकते हो वो क्या चार्ज करेगा। वैसे लगभग मैंने पता किया सबके पास यही चार्ज है, 100 से 150 रुपये के बीच में। और बारिश के बाद का मौसम देखिए, बिल्कुल खुल गया है। अभी हमने वहाँ चढ़ना है ऊपर ग्लेशियर पे और वो क्रॉस करके आगे जाना है। और ये बैक साइड से देखिए बादलों की स्पीड, आई होप आपको दिख रही होगी। ये बादल अभी हमारी तरफ बढ़ रहे हैं बहुत स्पीड से। तो करते हैं अपनी यात्रा शुरू और ग्लेशियर पहुंच के आपको दिखाते हैं ग्लेशियर की थोड़ी क्लिप्स। आप बने रहिए वीडियो पे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ मौसम बहुत ही जल्दी चेंज होता है। जैसे भी आपको दिख रहा है सामने से कैसे धुंध आ रही है, तो इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगा, अगर आप आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर कैरी कीजिएगा और रेन कोट लाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ये है यहाँ की भैरव घाटी। अब यही रास्ता हमें आगे ग्लेशियर तक लेके जाएगा और वो ग्लेशियर क्रॉस करके हम पहुँचेंगे गौरीकुंड में। तो फ़िलहाल अभी हम पहुँच गए हैं ग्लेशियर क्रॉसिंग में। हालांकि जो स्नो है वो इतनी फ्रेश नहीं है, बट यहाँ पर आपको स्नो दिखना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, तो गाइज़ जब भी आप आते हैं तो और आपके पास ऑप्शन होता है ये क्रॉस का, और साइड में अगर आपको लग रहा है कि आप इजीली कर सकते हो तो हमेशा साइड वाला रास्ता ही चूज़ कीजिए। बिकॉज़ स्नो में ये स्नो पुरानी है, फ्रेश नहीं है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है, जिस वजह से मैं भी, आप देख रहे हो, साइड वाला रास्ता चूज़ किया मैंने भी। तो ठीक है, अब निकलते हैं आगे और गौरीकुंड पहुँच के आपको दिखाते हैं गौरीकुंड के दृश्य। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड, और गौरीकुंड से जो यात्रा बसती है वो लगभग 1 किलोमीटर की बसती है। और मैं आपको दिखाता हूं जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है वो है यहाँ पर है लेक, जहाँ हमें आज जाना है और जहाँ आज हमारा नाइट का स्टे है। इसके अलावा कैलाश पर्वत इन बादलों के पीछे हैं, अभी आपको शायद थोड़े दिख रहे होंगे नीचे। यहाँ पर आपको कैलाश पर्वत हैं और वहाँ हम करेंगे स्टे, और सामने हमें व्यू आएगा। होपफुली मॉर्निंग में जब वेदर क्लियर होगा तो आपको दिखाएंगे यहाँ का व्यू। फ़िलहाल ये है गौरीकुंड। तो गाइस थोड़ी विजिबिलिटी हुई है कैलाश पर्वत की, तो मैंने सोचा आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूं। ये है कैलाश पर्वत, आप दर्शन कर सकते हो कैलाश पर्वत के थ्रू माय चैनल। और अभी कुछ दिनों में, जैसे कि ये लोग कहते हैं, मेला लगने वाला है यहाँ पे। मेला लगना मीन्स कि यहाँ पे जो यात्रा है वो ऑफिशियली शुरू होने वाली है। तो जो आप ये देख रहे हैं और ये जो आपको इस चीज़ें देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्री लंगर सेवा होती है,
प्लस आगे जो गौरी कुंड है वहाँ पे आपको अगर आप पे करके स्टे करना चाहते हो मतलब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। अब ये सारी चीज़ें जब वो डेट अनाउंस हो जाएगी तो ये सब तैयार हो जाएगा और यहाँ आपको फ्री फूड और रहने की व्यवस्था भी मिल सकती है। पर नॉर्मली लोग ज़्यादा होते हैं तो ये मोस्टली फुल ही रहता है, जिस वजह से आप को जो पेबल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ के लोकल शॉप्स और कैफ़ेज़ वालों की वो अवेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अभी हम अपने जो हमारे नोन हैं उनके साथ आए हैं, तो हमें लाइक अभी कोई यात्रा शुरू नहीं है तो इसलिए सब कुछ बंद है। तो बस इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारे जो दर्शन होंगे वो बिल्कुल आराम से हो रहे हैं और हमें कोई भीड़ भाड़ नहीं मिल रही यहाँ पे। आप भी आ सकते हैं, बट उसके लिए आपको लोकल गाइड हायर करना पड़ेगा और वो ही आपका स्टे वगैरह का भी हेल्प करा सकता है। हमारा जो स्टे है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वो जो मेन ऊपर लेक है वहाँ पर है। तो हम वहीं जाके स्टे करेंगे और होपफुली अगर अंधेरा ना हुआ तो हम आपको वहाँ की दिखाएंगे वहाँ के सीन कैसे हैं। अदरवाइज़ आपको मॉर्निंग के सीन दिखाएंगे। ये देखिए, फिर से आप कैलाश पर्वत के दर्शन कीजिए। ये है कैलाश पर्वत, आपको आगे जाके दिखाता हूँ। ये तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं मनी महेश, और ये है मनी महेश लेक जो कि आपके सामने दिख रही होगी, और ये सामने है ग्लेशियर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अंधेरा होने के बहुत चांसेस है, बिकॉज़ पहाड़ों पे अंधेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जो हमारे नोन हैं उनके पास हम स्टे करेंगे और डिनर करेंगे और जल्दी सो जाएंगे, बिकॉज़ सभी थके हुए हैं। और कल मॉर्निंग में यहाँ पे लेक में स्नान करेंगे और आपको यहाँ का व्यू दिखाएंगे, और होपफुली कैलाश पर्वत का हमें क्लियर व्यू मिलेगा तो वो भी हम आपको रिकॉर्ड करके ज़रूर दिखाएंगे। तो ठीक है गाइज़, अब मिलते हैं हम आपको मॉर्निंग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और ये है हमारी कैंप साइट जहाँ हम नाइट में स्टे करने वाले हैं। कुछ इस टाइप की व्यवस्था होती है यहाँ पे जो लोकल कैफ़ेज़ वाले होते हैं उनकी। और यहाँ पर अगर आप भी रात को सोना चाहते हो तो 100 से 150 रुपये यहाँ चार्ज करेंगे पर पर्सन, जिसमें कोई मील इंक्लूड नहीं होती, और मील के लिए आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप कॉफ़ी मैगी वगैरह लेना चाहते हैं वो भी इनके पास अवेलेबल होती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और जैसा आपको मेरी शक्ल देख कर लग रहा होगा अभी हम जस्ट उठे हैं। मौसम यहाँ थोड़ा बारिश हो रही है हल्की हल्की, बट एनीवेज़ जो मैंने अभी एक रिकॉर्डिंग शुरू करी है उसका रीज़न ये है ताकि मैं आपको कैलाश पर्वत के दर्शन करा सकूँ सुबह 6 बजे। और ये देखिए, ये है कैलाश पर्वत। अभी होपफुली थोड़ा मौसम क्लियर होगा तो ये और क्लियर हो जाएगा, बट अभी भी बहुत अच्छी विजिबिलिटी है इसकी राइट नाउ। तो बस अभी थोड़ी ही देर में हम करेंगे स्नान यहाँ के जो लेक है वहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे वापस भरमौर के लिए। तो ठीक है, एक बार आपको लेक साइड पहुँच के आपको लेक की भी कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पूरा राउंड अबाउट सर्कल दिखाता हूँ यहाँ का मनी महेश का। तो ठीक है, आप बने रहिए वीडियो पे, आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो ये है मनी महेश की पवित्र लेक जो कि आपको सामने दिख रही है, और इसके बाद जो अभी आपको सामने दिख रहा है वो है यहाँ का मेन मंदिर। तो ठीक है गाइज़, अब हम भी यहाँ करते हैं स्नान, जैसे हमारे साथ के और लोग भी अभी स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। और स्नान करने के बाद आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ बेहतरीन क्लिप्स।
पे सारा कुछ करने के बाद लाइक पूजा पाठ, स्नान और कैलाश पर्वत के दर्शन करने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं नीचे जाना। और ऑलमोस्ट आपको सब कुछ दिखाई दिया है। यहाँ पे हमने कैलाश पर्वत के दर्शन करा दिए हैं। ये है लेक, वो है वहाँ का मंदिर। और आप एक बार फिर से कर लीजिए कैलाश पर्वत के दर्शन। और अब हम शुरू करेंगे अपनी वापसी जाने की यात्रा। तो ठीक है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी हम नीचे उतर के आपको देते रहेंगे, और नीचे उतर के हम अपना ब्लॉग करेंगे ख़त्म। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और ये नीचे उतरते उतरते भी कैलाश पर्वत के जो दर्शन है वो आप कर सकते हैं। ये नज़ारा प्राइसलेस है गाइस। अगर आप कभी यहाँ आते हैं और आप अपने आँखों से ये सब देखेंगे तो ट्रस्ट में आपका मन नहीं करेगा वापस जाने का, जैसे भी हमारा नहीं कर रहा है। मन कर रहा है यहीं बैठ के देखते रहें, दर्शन करते रहें कैलाश पर्वत के। और अभी हमें करना पड़ रहा है ये ग्लेशियर पार, जो कि बहुत ही स्लिपरी और टफ है। ये हमारे साथ वाले लोग, मैंने इज्जत करी नहीं तेरी कभी। चल चल आराम से, कोई बात नहीं, चल चल कोई नहीं। और ये वन ऑफ द मेन डेंजरस पास है करने को इस ट्रैक पे। तो चलिए अब ये पार करके हम आपको मिलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मिडवे में। आई मीन मिडवे से भी ज़्यादा थोड़ा नीचे आ गया, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर बचा है जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। अभी मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा आपके साथ भी व्यू एंजॉय किया जाए, जो मैं व्यू एंजॉय कर रहा था। तो देखिए व्यू। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये व्यू एंजॉय किया जाए। और पिछले 10 मिनट से मैं यहीं बैठा हूँ, जस्ट ये व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। तो गाइज़ अब मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर आइए और कोशिश कीजिए जब ऑफिशियल यात्रा शुरू होती है उससे कुछ दिन पहले आ जाइए, बिकॉज़ आप लोकल गाइड करके आ सकते हैं, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। बट अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर आइएगा। तो गाइस फाइनली हम वापस पहुँच चुके हैं अपनी कार के पास, जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है हटसर में। और जो हमें उतरने में समय लगा ऑलमोस्ट 7 घंटे था, जिसमें 1.5 से 2 घंटा हम आराम से रुकते हुए आए, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया हमारे यहाँ कई नॉन लोग थे, हमने उनसे मिलते हुए आए, उनके उधर अपना लंच वगैरह किया सब कुछ, तो थोड़ा टाइम वहाँ लग गया। अदरवाइज़ अगर आप ट्रैकिंग करते रहते हैं तो आई गेस 5 घंटे काफ़ी हैं नीचे उतरने के लिए। बट नो डाउट जो ये ट्रैक है ये थोड़ा लंबा है और डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसी हिसाब से प्लान कीजिएगा। स्पोर्ट्स शूज़, अपनी मेडिसिन्स वगैरह लेके आइएगा, और ट्राई कीजिएगा जो आप कैरी बैग लेके जा रहे हैं वो कम से कम हो, ताकि आपको चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप ये ट्रैक करते हैं तो आप यहाँ घोड़ों की सर्विस भी ले सकते हैं, बाकी वॉक भी कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेशन दूँगा वॉक करके कीजिए, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों के पक्ष में नहीं हूँ कि आप घोड़ा लेके जाइए और ये ट्रैक करें। अगर आप आ रहे हैं, अगर आप फिट हैं ट्रैक करने के लिए, तभी आके आप ये ट्रैक ट्राई कीजिए। बाकी नो डाउट अगर आप ये ट्रैक करते हैं आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं कैलाश पर्वत के, जो कि आप इंजॉय करने वाले हैं। तो ठीक है गाइज़, इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन थी आई गेस मैंने आपको सब दे दी है। बाकी जब भी ऑफिशियली यात्रा की जो डेट्स अनाउंस होगी मैं अपने यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा, तो आपको पता चल जाएगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है गाइज़, अगर आपके कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। मैं सबके मैसेज का रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। तो ठीक है, अब हम करते हैं अपना सामान पैक और कुछ यहाँ चाय वगैरह पीते हैं। कुछ लोग हमारे पीछे रह गए हैं, उनके आने का वेट करते हैं और निकलते हैं हमारे आज नाइट स्टे की लोकेशन पे। इसके अलावा हम यहाँ शायद एक और ट्रैक करने वाले हैं, अगर हम आ गए तो उसका भी मैं एक अलग से ब्लॉग बना के डालूँगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं वापस नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।